चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे BF.7 वेरिएंट के बारे में, जो कि कोविड का नया वेरिएंट है। चीन में एक बार फिर अस्पताल भरने लगे हैं, दवाएं खत्म हो रही हैं, सामूहिक अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं और इसका कारण है आग की तरह फैलने वाला कोरोना वायरस। इतनी तेजी से फैल रहे संक्रमण के लिए जिम्मेदार है ओमिक्रॉन का वेरिएंट BF.7। WHO के अधिकारियों का कहना है कि ये अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। अब हम बात करेंगे कि वेरिएंट BF.7 क्या है। कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके कई सब वेरिएंट हैं, जैसे कि BA.1, BA.2, BA.5 एक्सेट्रा। ओमिक्रॉन का ऐसा ही एक लेटेस्ट सब वेरिएंट है BA.5.2.1.7, जिसे शॉर्ट में BF.7 कहा जा रहा है। BF.7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम है R3460। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसी म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का असर नहीं होता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो अगर किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। BF.7 वेरिएंट इस एंटीबॉडीज को चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है। अगर ये देखा जाए कि अन्य वेरिएंट के मुकाबले BF.7 कैसा वेरिएंट है, तो BF.7 की R0 वैल्यू 10 से 18.6 है, यानी इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। WHO का मानना है कि ये अब तक का सभी वेरिएंट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। इससे पहले डेल्टा की R0 वैल्यू 6 से 7 और अल्फा की 4 से 5 थी। चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट एरिक फैगलडिक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी यानी कि करीब 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। चीन में BF.7 की R0 वैल्यू ज़्यादा होने के पीछे चीनियों की कमज़ोर इम्यूनिटी भी हो सकती है। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन के लोगों में बाकी दुनिया की तरह हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं है। अब हम बात करेंगे BF.7 वेरिएंट से संक्रमित लोगों की डेथ रेट कितनी है। बीजिंग में कोरोना का BF.7 वेरिएंट बेकाबू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि चीन में मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। साथ ही चीन सिर्फ सांस से जुड़ी बीमारी और न्यूमोनिया से होने वाली मौतों को ही कोरोना से जोड़ता है। चीन ने 19 दिसंबर को कोरोना से 7 मौतें होने की जानकारी दी थी, लेकिन हकीकत यह है कि बीजिंग के शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। कई शहरों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। इसी वजह से असली डेथ रेट पता करना बहुत ही मुश्किल है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी के प्रोफेसर जेम्स वुड ने दावा किया है कि चीन में अगले कुछ महीनों में कोरोना के नए वेरिएंट से 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने अपनी रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि 2023 के अंत तक चीन में 16 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यही नहीं, मार्च 2023 में हर रोज 9000 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो डेल्टा वेरिएंट से भारत में जितने लोगों की मौत रोज हो रही थी, उतनी ही मौत चीन में अब BF.7 से होने की आशंका जताई जा रही है। 10 जून 2021 को जब दूसरी लहर भारत में पीक पर थी, तो डेल्टा की लहर के दौरान देश में हर रोज औसतन 6000 लोगों की मौत हो रही थी। ऐसे में चीन में डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा मौतें होने की आशंका है। अब हम बात करेंगे कि ये वेरिएंट कहाँ पैदा हुआ और अब तक दुनिया के कितने देशों में पहुंच चुका है। इससे पहले हम कोविड के इतिहास की अगर बात करें तो इसका ओरिजिनल वर्जन चीन में 2019 में आया था। उसके बाद में 2020 में अल्फा यूनाइटेड किंगडम में, बीटा साउथ अफ्रीका में 2021 में, गामा ब्राजील में 2021 में ही
और डेल्टा भारत में 2021 में और उसके बाद ओमिक्रॉन आया जो कई देशों में फैला 2021 में। और ओमिक्रॉन BF7 इसी का लेटेस्ट वर्जन है जो कि वापस से चीन से निकला है। BF7 वेरिएंट का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था। अब तक ये वायरस भारत, अमेरिका, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में फैल चुका है। अमेरिका में 10 दिसंबर तक कोरोना के नए मामलों में BF.7 वेरिएंट के 5.7% केस थे। इसी तरह कुल कोरोना के मामले में बेल्जियम में 25%, जबकि फ्रांस और जर्मनी में 10% केस इस वेरिएंट के थे। भारत की अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना का खतरनाक चीनी वेरिएंट BF7 सितंबर महीने में ही भारत में आ गया था। वडोदरा में एक NRI महिला में इसके लक्षण मिले थे। वह अमेरिका से वडोदरा आई थी। उनके संपर्क में आए 2 अन्य लोगों की भी जांच हुई, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में वो महिला ठीक हो गई। इसके अलावा 2 अन्य केस अहमदाबाद और ओडिशा में भी मिले थे। अगर बात की जाए कि इस वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन का कितना असर होता है, तो BF.7 वेरिएंट कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है जिसका नाम R3460 है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसी म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का असर नहीं होता है। यही वजह है कि यह वैक्सीन को चकमा देने में माहिर है। BF.7 और अन्य नए वेरिएंट का आना चिंताजनक है, लेकिन टीकाकरण अभी भी सबसे अच्छा हथियार है। ब्रिटेन ने हाल में मॉडर्ना की वैक्सीन बाइवेलेंट बूस्टर्स को मंजूरी दी है। ये वैक्सीन कोरोना के ओरिजिनल वायरस के साथ ही ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट को खत्म करने में कारगर पाई गई है। ये वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में बदलाव की वजह से पैदा हुआ है, इसीलिए आसानी से वायरस कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। यही वजह है कि ये तेजी से फैल भी रहा है। अगर इस वायरस के लक्षण की बात हम करें तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.7 के लक्षण भी ओमिक्रॉन के पहले मिले वेरिएंट के लक्षणों जैसे ही हैं। ये वेरिएंट इंसान के श्वसन तंत्र में ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। इसकी वजह से कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए काफी घातक होता है, यानी उनकी मौत हो सकती है। आमतौर पर इसमें बुखार आती है, थकान होती है, गले में खराश, लगातार खांसी और इरिटेशन, नाक बहना, ये सब इसके लक्षण हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.